नमस्कार। कहते हैं चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। बदलाव और परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर और स्थायी होता है, और इसीलिए आज से आपका पसंदीदा शो राइट या रॉन्ग, उसका परिवर्तन हो चुका है। आज से एक नया अंदाज, आज से मुझे जवाब चाहिए का हो रहा है धुआंधार आगाज। हर रोज शाम 4 बजे इंडिया न्यूज पर मेरे साथ शहजाद पूनावाला के साथ। अब ना कोई दलील चाहिए, ना नसीहत चाहिए, ना तरकीब चाहिए, ना प्रवचन चाहिए। सही या गलत, राइट या रॉन्ग, अब आप तय करेंगे। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ जवाब चाहिए। और आज देखिए, इस पोस्टर को देखिए, इस भड़काऊ पोस्टर को देखिए जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो चुका है। रिपोर्ट के हिसाब से जिसे एआईएमआईएम के नेताओं ने मुंबई में लगाया है, उद्धव ठाकरे के मुंबई में। पोस्टर के विवादित बोल देखिए, मुसलमानों को अदालत के बदले उलेमा के पास जाना चाहिए। यह हिदायत दे रहा है ये पोस्टर। मुसलमानों को अदालतों का चक्कर नहीं लगाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, उलेमा के पास जाकर अपने मामलों को हल कराओ, यह कहता है ये एआईएमआईएम का पोस्टर। और फिर कहता है संविधान के ऊपर शरीयत को रखना चाहिए। उसकी वकालत कर रहा है खुलेआम मुंबई में। संविधान के ऊपर शरिया होगा, कोर्ट के ऊपर उलेमा होगी, देश के ऊपर धर्म होगा। आज मुझे जवाब चाहिए। बात पर संविधान की दुहाई देने वाले हैदराबादी भाईजान अब ये कहने लगे कि संविधान से ऊपर शरीयत है और न्यायालय से ऊपर उल्मा है, और ऊपर से जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को एक खुलेआम चुनौती देके कहते हैं कि सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आखिरकार क्या मानसिकता है इनकी? तुष्टीकरण के इस वायरस के कारण जिस तरह से सेकुलरिस्टों के हौसले बुलंद हुए हैं, और उस पर ऐसे स्टेटमेंट निस्संदेह देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यह पोस्टर कोई गैर मुस्लिम लगा देता तो अब तक जाने क्या हो गया होता। वास्तव में इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। इस तरह के जहरीले पोस्टर जो है देश को किस तरफ ले जाएंगे, और खासकर मुसलमानों के साथ में ये कितना न्याय करेंगे, ये देखने वाली बात है। महाराष्ट्र में जो पोस्टर एमआईएम के द्वारा लगाया गया है, और उसमें ये कहा गया है कि आप अदालतों का चक्कर छोड़ के अपने मसाइल उलमाए इकराम के सामने रखिए तो आप ज़्यादा पावरफुल होंगे। मुझे लगता है कि ये बेहद ख़तरनाक सोच को मुजाहिरा करता है। बेहद ख़तरनाक सोच की तरफ देश को कुछ लोग ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पे खुद एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को आके सफाई देनी चाहिए। कम से कम अब तो सोचना चाहिए, इस वक्त इस नाजुक दौर में, इस कोविड-19 के महामारी में कुछ लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। और मुझे सबसे ज़्यादा शर्म तो उन लोगों पे आ रही है जो छोटी छोटी बातों पे मोमबत्ती हाथों में लेके इंडिया गेट पे आ जाते हैं। वो लिबरल गैंग कहाँ सो रही है? वो लुटियन लिबरल गैंग, वो सेकुलर गैंग, वो अपने आप को सेकुलर साबित करने के लिए कुछ भी करने और कहने में वो कभी पीछे नहीं हटते हैं। वो आज कहां सो रही है? तो आज का मेरा हैशटैग है मुझे जवाब चाहिए। हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाने की यह साजिश है क्या? इस तुष्टीकरण के वायरस का इलाज क्या है? इस पोस्टर पर सेक्युलर गैंग चुप क्यों है? पहले भी एमआईएम विवादों में रहा है। एमआईएम के नेता अबू फैसल का जो जहरीला हिंदू विरोधी वीडियो था, उस पर मैंने 2 दिन पहले चर्चा की थी, आपको याद होगा। एमआईएम का कॉर्पोरेटर मुर्तुजा अली किस तरीके से कोरोना काल में पुलिस से बदसलूकी कर रहा था, उसका वीडियो वायरल हुआ था, मैंने उसकी भी चर्चा की थी। नागरिकता कानून पर एमआईएम के बड़े नेता वारिस पठान ने कहा था 15 करोड़ बनाम 100 करोड़, 100 करोड़ पर भारी होंगे 15 करोड़। मुझे जवाब चाहिए, इस पोस्टर पर सेक्युलर गैंग चुप क्यों है? अगर ऐसा पोस्टर वीएचपी लगाती, ऐसा पोस्टर आरएसएस लगाता, शाहीन बाग से लेकर 370, 3 तलाक और कोरोना पर जमाती पर जब सवाल उठे तो क्या मजहब के नाम पर मुस्लिम भड़काऊ प्लान काम पर था? उद्धव ठाकरे की सोनिया सेना की सरकार क्या कार्रवाई करेगी इस पोस्टर पर? आज इन तमाम सवालों का
मुझे जवाब चाहिए और मुझे जवाब देने के लिए मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं परिचय कराना चाहता हूं एक के बाद एक। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। सबसे पहले शाजिया इल्मी, बीजेपी की तेज तर्रार बोलने वाली दिल्ली की नेता शाजिया इल्मी, हमेशा डायरेक्ट बात करती हैं। मेरे साथ यासिर जिलानी, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के यासिर जिलानी। मेरे साथ प्रेम कुमार, कांग्रेस समर्थक है, राजनीतिक विश्लेषक है। मेरे साथ शमसुल हसन, इस्लामिक स्कॉलर। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मेरे वरिष्ठ सहयोगी आशीष सिंह जुड़ चुके हैं और मेरे साथ मौलाना नदीमुद्दीन, इस्लामिक स्कॉलर भी जुड़ने वाले हैं। मैं सबसे पहले जाना चाहता हूं शमसुल हसन जी के पास, क्योंकि पहली बार मेरे शो में वो डेब्यू कर रहे हैं और आज मुझे जवाब चाहिए। शमसुल हसन जी, क्या संविधान के ऊपर शरिया है? क्या कोर्ट के ऊपर उलेमा है? मुझे जवाब चाहिए। लाइट्स खोल देना, लाइट्स खोल दो। नहीं, मुझे इस वक्त खुशी हो रही है अपने पैनलिस्ट के साथ, और शाजिया इल्मी जी जो हैं उनके भी मैं मुतरिफ हूँ। मेरे साथ एक मतलब मुलाकात यहाँ साहिबाबाद में जब उनकी हुई थी तो मैंने उनके सामने एक शेर पढ़ा था, और वो ये कि क्या करें सोच के तूफान में बहा है क्या क्या, चल के देखें तो सही घर में बचा है क्या क्या। तो अब मुझे जो है वो अपने घर की फिक्र है कि मेरे घर में क्या बच गया है और क्या चीज तूफान में बह गई है, उसके पीछे नहीं पड़ना है। ये हर पढ़े लिखे इंसान का फर्ज होता है कि वो वक्त की नज़ाकतों को सामने रखे, चाहे वो जबान से, चाहे वो अमल से, चाहे अपने किरदार से। शमसुल हसन जी, मैं आपको रोक रहा हूं, एक मिनट। मैं आपको रोक रहा हूं, एक मिनट मैं आपको रोक रहा हूं। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, मेरा सवाल कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि क्या आपके लिए देश के ऊपर धर्म है, संविधान के ऊपर शरिया है और कोर्ट के ऊपर उलेमा है? इसका सीधा जवाब दीजिए, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। हाँ, मैं बिल्कुल क्लियर रखता हूं अपने जहन को। सबसे पहले अपने मुल्क का संविधान है, अपने मुल्क का आईन है, जिसके मुताबिक आपको जिंदगी गुजारनी है, और अगर आपने इसके खिलाफ किया तो आप मुल्क के गद्दार कहलाएंगे। और मुझे ये कहने में कोई दरेग नहीं है कि अगर आपने आईन के खिलाफ कोई बात कही तो वो आपको गद्दारी में के जुमरे में ले जाएगा। ठीक है, सबको एक एक तो ये है। जी जी, सबको शुरुआत में एक एक मिनट का मौका देंगे। प्रेम कुमार, कांग्रेस समर्थक प्रेम कुमार, क्या कार्रवाई होगी इस संविधान विरोधी पोस्टर पर? शमसुल हसन भी कह रहे हैं कि सबसे पहले मुल्क और आईन है, वो भी कह रहे हैं कि ये इसमें से देश विरोध की बू आ रही है। प्रेम कुमार, मुंबई में ऐसा पोस्टर लगाने की इजाजत क्यों है? सोनिया सेना की सरकार कोई कार्रवाई इस पर क्यों नहीं करती? आपको अगर हिंदू दिखाई दे फल वाले की दुकान पर तो आसमान गिर पड़ता है, आपको भगवे झंडे दिखाई दे तो एफआईआर हो जाती है, पर ऐसा पोस्टर, इस्लामिक स्टेट को बनाने वाला पोस्टर, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मजबूत करती रही है, हमेशा विश्व अमन समाज को तोड़ने की करती रही है। आप याद कीजिए ना, पहले भी वो तमाम तरह के वक्तव्य उन्होंने दिए, लेकिन कभी किसी चैनल ने उनको बैन किया क्या? मुद्दा तो बना लेते हैं, वारिस पठान को सबसे पहले चैनल में बुला लेते हैं। सर चैनल छोड़िए, सरकार क्या कर रही है आपकी? कोई एक्शन दिखाया, उनपे गलबैया करते हैं सारे लोग। और ये क्या AIM क्या है? क्या पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है? लेकिन हाँ, कानूनी बात जहां तक है, जहां जितनी दूर तक उसने उल्लंघन किया है, आप सही फरमा रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार को उस पर संज्ञान लेना चाहिए और लिया जाना चाहिए। मैं इसके साथ हूं। शाजिया इल्मी, आपने सुना प्रेम कुमार को किस तरीके से घुमा फिरा कर बात रख रहे हैं वो? अगर ये पोस्टर मान लीजिए कोई बीजेपी के नेता ने लगाया होता, VHP के नेता ने लगाया होता शाजिया इल्मी, तो इनकी पूरी मंडली आज ये आर्टिकल लिख रही होती कि देखिए देश में हिंदू राष्ट्र आ चुका है। ये वही चाहते हैं, मनुवादी है ये लोग। ये बोलते हैं कि देखिए संविधान को बदला जा रहा है मोदी द्वारा। आज आप सुन रहे हैं, कार्रवाई तक नहीं हो पा रही है MIM के नेताओं पर। देखिए, जिस तरह का ये पोस्टर है, इसमें ना तो अगर की या मगर की कोई भी गुंजाइश है। ये तौहीन है हमारे देश की, हमारे आईन की और हमारी डेमोक्रेसी की। अभी ये बात कर रहे हैं कि उलेमा जो हैं, उलेमा इकराम जो हैं, ज्यादा इम्पोर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट से भी, हाई कोर्ट से भी, और एक और निजाम और एक और इंतजाम की बात कर रहे हैं जो खुले तौर पर चुनौती दे रहा है हमारे भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को।
तो हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए इस तरह की बात। कुछ दिनों में ये बोलेंगे कि इंडियन पीनल कोड नहीं लागू होगा, ये कहेंगे आईपीसी नहीं चलेगा, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट नहीं चलेगा, सीआरपीसी नहीं चलेगा, हमारी शरीयत ही होगी। और शरीयत कैसी? उनके अपने वर्जन की, जो उनकी शरीयत है, जो हमने देखा ट्रिपल तलाक में, जो कुरान शरीफ का हिस्सा भी नहीं था, तलाक बिद्दत, ये उसको कुरान मानते हैं। ऐसे लोग तो जो इस्लाम के नाम पर भी बदनुमा दाग हैं, वो लोग अब देश में ओछी राजनीति के लिए सीधे साधे मुसलमानों को सियासी चारा बनाकर देश के खिलाफ कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। मैं कह रही हूँ, ना सिर्फ देश के खिलाफ है ये लोग, ये आम बाशिंदों के खिलाफ है, लेकिन ये आम मुसलमानों के भी खिलाफ हैं। ये इनको झोंक रहे हैं एक ऐसे रास्ते में जिसमें सिर्फ और सिर्फ अंधकार है। मादरे वतन है हमारा भारत, भारत धरती की हम संतान हैं, और हम सारे जो मुसलमान हैं जब विदेश जाते हैं, अरबी देशों में अल हिंद के मुसलमान कहलाते हैं। और ये क्या बात कर रहे हैं जनाब, ये क्या बोल रहे हैं कि हम लोग सब इकट्ठा हो जाएंगे? ये किस चीज की बात कर रहे हैं? या आईसिस बनाने का आह्वान कर रहे हैं यहाँ पे? ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा शहजाद। हमारे जैसे बहुत से लोग हैं, आपके और मेरे जैसे, और हम लोग को करना चाहिए इस पर एक केस। यासिर, हम लोग को चुप्पी बैठे रहना चाहिए। जी। ये बात ना तो हमारा हिंदू भाई या सिख भाई, एक आम मुसलमान भाई या बहन भी नहीं बर्दाश्त करेगा। जी। हमें गर्व है अपने संस्थाओं पर, अपने आईन पर। जी शाजिया, मैं सबको दिया गया है, हमारी पुलिस पर, हमारे सर्वोच्च न्यायालय पर सवाल ये है यासिर, ये सवाल ये है कि कौन है जो भड़काऊ भाईजान मुस्लिम डराओ प्लान पर काम कर रहा है? बार बार जफरुल इस्लाम खान का पोस्ट देखा, उसमें भी मुस्लिम डराओ। आपने देखा जमातियों पर जब सवाल उठाया गया तब उसमें भी मुस्लिम डराओ। शाहीन बाग से लेकर आप देख लीजिए जमातियों तक मुस्लिम डराओ प्लान पर भड़काऊ भाईजान। ये कौन है भड़काऊ भाईजान और इनको कौन समर्थन दे रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि इनकी जो मानसिकता एक बनती जा रही है दिन प्रतिदिन सरकार के खिलाफ, खास करके जो मौजूदा 6 साल की सरकार है, मोदी जी की हुकूमत है, उनके खिलाफ आप देखिए ये सिलसिलेवार ढंग से लगातार चला आ रहा है। अभी कल का एक नया इंसिडेंट है, ओखला का एक एमएलए है, उसने जब कुछ लोग उससे सहायता मांगने के लिए गए थे, भूखे थे, बेहद भूखे थे, तो उसने ये कहा है कि आपने हमें वोट नहीं दिया, हम आपको सहायता नहीं करेंगे। तो आप सोच का अंदाजा लगा सकते हैं। अब मैं आपके पोस्टर पे शहजाद जी आना चाहता हूं, जो पोस्टर बॉम्बे में लगा है, और मुझे लग रहा था कि शायद वो कांग्रेस के समर्थक इस पे कुछ इंसाफ की बात करेंगे। उस पोस्टर में जो लोग लिख रहे हैं कि संविधान के ऊपर, अगर संविधान की कोई चीज ऐसी है तो पहले आप अपने उलमाए किराम के पास आइए, मौलाना के पास आइए, वो आपको पावरफुल बनाएंगे। आप देखिए इस मानसिकता को कि 70 सालों में वही उलमाए किराम, वही कांग्रेस की सोच कहां कौम को लेके चली गई। कौम आज हाशिए पे खड़ी है, तब इन्हें समझ में नहीं आता। और किस शरिया की बात कर रहे हो? शरिया में लिखा है कि पोस्टर लगा के अपने आप को मौलाना नदीमुद्दीन स्टडीज के प्रवक्ता बनो, अपनी फोटो चिपकाओ। मौलाना असदुद्दीन ओवैसी साहब अभी छिप के बैठे हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी कहाँ छिप के बैठे? वैसे तो संविधान की दुआई देते हैं यासिर, पर आज कहां पर है असदुद्दीन ओवैसी और सेक्युलर गैंग? पर मौलाना नदीमुद्दीन जुड़ चुके हैं। मौलाना नदीमुद्दीन, क्या कौम ऊपर है देश के? क्या उलेमा कोर्ट के ऊपर है? और क्या संविधान के ऊपर शरिया है? मुझे इसका जवाब चाहिए मौलाना नदीमुद्दीन। बगैर घुमा फिरा के मैं सीधी बात करूंगा। शरिया ने हर एक को अपने अपने धर्म पर चलने का अधिकार दिया है। उलमा कोर्ट के ऊपर नहीं है। आवाज बढ़ाइए। हाँ, उलमा कोर्ट के ऊपर नहीं है, उलमा देश के ऊपर नहीं है। संविधान के अंडर में सभी नागरिक हैं और संविधान के तहत हर नागरिक को काम करना चाहिए और काम करने की जिम्मेदारी है। भड़काऊ भाईजान अगर इस देश में कोई है, सारे भाजपा के लोग हैं। गिरिराज किशोर भड़काऊ भाईजान है। नहीं, आज मुझे एक बात बताइए मौलाना नदीमुद्दीन जी, किसी ने ये पोस्टर लगा दिया होता कि हम मनुस्मृति से चलेंगे ना कि संविधान से, तो आप क्या कहते? नदीमुद्दीन, नहीं, जो संविधान विरोधी है उस पर कार्रवाई करो।
मैं कहा गिरिराज किशोर पर क्यों नहीं? गिरिराज किशोर अनुराग कौन है? ठाकुर गिरिराज पर क्यों किशोर नहीं? कोई नहीं है, कपिल गिरिराज सिंह की मिश्रा बात पर कर रहे हैं क्यों आप नहीं? शायद। हाँ? आप गिरिराज आप किशोर किस तो पर बहुत बात पहले कर रहे चल हैं? बसे हैं। नहीं, अनुराग मिश्रा पर कार्रवाई करनी, देश के गद्दारों को गोली मारो स्थानों को। आशीष, कमिंग टू द ऐसे डिबेट। लोगों को- आशीष, ऐसे क्या लोगों ये पर कार्रवाई क्यों नहीं है? एक महागठबंधन नहीं है वोट बैंक की राजनीति का और कट्टरपंथियों का, पर इसमें हिंदुस्तान को धीरे धीरे करके इस्लामिक स्टेट की ओर ले जाने की ये साजिश नहीं है? क्या इस तरीके की राजनीति जायज है? शहजाद, वो एक अंग्रेजी में कहावत है ना, देयर इज मच मोर देन मीट्स द आई हियर। यहाँ पर आप पोस्टर में देखिए, ये हिम्मत आती कहां से है कि नाम, फोटो और नीचे मोबाइल नंबर के साथ में आप इस तरह का पोस्टर बीच रास्ते में लगा दें। ये हिम्मत आती तब है ना शहजाद, जब आपको सरकार का समर्थन हो, जब आपको पता हो कि वो पुलिस आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेगी, वो पार्टी के नेता आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेगी। जवाब तो ये चाहिए सिंपल दो कि क्या AIMIM इनके खिलाफ कोई एक्शन लेगा, नहीं लेगा? तो इसका मतलब है, सीधा सीधा मतलब है कि आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं। 165 अंधेरी वेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। आशीष सीधा सवाल दाग रहे हैं मौलाना नदीमुद्दीन पे। मौलाना नदीमुद्दीन एंड आशीष साथ में बोलिए। आशीष कंप्लीट कीजिए साथ में। मौलाना नदीमुद्दीन वर्सेस आशीष। कल उद्धव चलो, ठाकरे, come on। महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को भी कटघरे में खड़े करने की जरूरत है कि क्या कोई FIR होगी कि नहीं, क्या कोई एक्शन लिया जाएगा कि नहीं। और बड़ी बात, जो शिवसेना BMC पे रूल ले कर रही है, उसका काम है इस पोस्टर को निकालना। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, 165 अंधेरी वेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी भली भांति जानता हूं मौलाना इस नदीमुद्दीन, constituency को। मौलाना नदीमुद्दीन, आती मौलाना कहां से, नदीमुद्दीन सर? वर्सेस आशीष। मैं PCR से कह रहा हूं, 2 विंडो वर्सेस विंडो प्लीज। मौलाना नदीमुद्दीन एंड आशीष जी। मौलाना नदीमुद्दीन जवाब दीजिए प्लीज। देखिए, जो लोग सरकार है उन पर कार्रवाई करें। अभी तक गिरिराज किशोर पर कार्रवाई क्यों नहीं? कपिल मिश्रा पर कार्रवाई क्यों नहीं? अनुराग ठाकुर पर कार्रवाई क्यों नहीं? भाजपा के गुंडा निजामाबाद में अरविंद है, भाजपा के MP खुलेआम मुसलमानों को गालियां दे रहा, कह रहा कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। इन पर कार्रवाई क्यों नहीं? आंसर सर सिंपल बताइए आप इस पे। सर जिस पे जो कार्रवाई होनी है, जब उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए, हमने उस पर भी स्टोरीज की है, आगे वो करेंगे। अब उनको भी क्वेश्चन पूछेंगे। आप ये मुझे बताइए कि इस पर एक्शन लेना चाहिए कि नहीं? जवाब ये चाहिए सर, जवाब ये चाहिए कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? मुंबई पुलिस को FIR करना चाहिए कि नहीं? उस BMC को जिसपे शिवसेना का राज है, इस पोस्टर को फाड़ के फेंकना चाहिए कि नहीं? उद्धव ठाकरे को कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं? ये हिम्मत कहां से आती है? नाम, फोटो, मोबाइल नंबर के साथ में बीच चौराहे पे आप कोविड के बीच में इस तरह का पोस्टर लगाएं और पोस्टर अभी तक हटे नहीं। ये हिम्मत कहां से आती है सर? MP मुसलमानों को गालियां दे रहा है, आपको शर्म नहीं आती बात करने के लिए? कौन दे रहा है गाली? क्या बोल रहे हैं? कौन दे रहा है गाली? एक सेकंड, कौन दे रहा है गाली? नदीमुद्दीन निजामाबाद का MP है अरविंद है, जो मुसलमानों को खुलेआम गालियां दे रहा, कह रहा कि देश के गद्दार हैं, इनको देश में रहने का अधिकार नहीं। यासिर जलानी, अगर कोई मुसलमान से सब्जी ना खरीदे तो पूरा इस्लामोफोबिया आ गया, पर इस तरीके के पोस्टर पर मौलाना नदीमुद्दीन चुप है, शमसुल हसन चुप है और कांग्रेस के प्रेम कुमार, उनको भी स्क्रीन पर लाइए, वो भी चुप है। अब कहां पर है? जी यासिर जिलानी इनटू द डिबेट। मैं चुप नहीं हूँ, मुझे आप चुप न कहिए। मैं तो आपके इंतजार कर रहा हूँ कि आप मुझे मौका दीजिएगा डिसिप्लिन में मेंटेन कर। आ रहा हूं मैं शमसुल हुसैन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस के प्रेम कुमार को भी ऑन स्क्रीन लाइए, ये मैं अपनी प्रोडक्शन टीम से कह रहा हूं। जी यासिर जिलानी प्लीज जवाब दीजिए। यासिर जिलानी जवाब दीजिए। शाजिया जवाब दीजिए। शाजिया जवाब दीजिए इस बात का। शाजिया जी, मैं जवाब देना चाहती हूँ। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात यह है कि अगर इनके खिलाफ एक्शन लिया गया तो सबसे पहले ये रोएंगे और विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि क्योंकि मैं मुसलमान हूँ इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है इस देश में। और दूसरी बात, अगर इनको यकीन नहीं है भारत के कानून में और संविधान में, तो इलेक्शन क्यों लड़ते हैं? क्यों संविधान की शपथ लेते हैं? क्यों अपनी MP सीट से रिजाइन नहीं करते? क्यों लोकसभा में जाना चाहते हैं? क्यों विधानसभा में जाना चाहते हैं? ये जवाब दें। सबसे बड़ा सवाल मैं पूछ रही हूँ, ओवैसी साहब अगर ये इस पे यकीन करते हैं तो वो अभी इस्तीफा दें। उन्हें MP बने रहने का, देश के पार्लियामेंट में एग्जैक्टली अग्री विद शाजिया। या तो ये पोस्टर पे माफी मांगो
और नहीं मांग रहे हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। नहीं, पर सवाल आशीष मिडवे नहीं होगा। आशीष, सवाल आज ये है जिसका मुझे जवाब चाहिए प्रेम कुमार से। प्रेम कुमार, मुझे जवाब दीजिए कि आपकी सरकार और आपकी सेक्युलरवादी मंडली इतना जोर शोर से चिल्लाती है, अगर एक सब्जी वाले से कोई सब्जी ना खरीदे, अगर कोई पोस्ट डाल देता है तो बोल देते हिंदू राष्ट्र आ गया। ये पोस्टर मुंबई में सरेआम है और आपको आज कोई स्टैंड नहीं लेना। आपने अबू फैसल पर स्टैंड नहीं लिया, आपने MIM के मुर्तजा अली पर स्टैंड नहीं लिया, आपने जमातियों पर स्टैंड नहीं लिया और आज आप इस पोस्टर पर स्टैंड नहीं ले रहे। देखिए शहजाद जी, इस एक गलत बात को के लिए आप बाकी सारी गलत बातों को सही ठहरा रहे हैं। इसको पहले करेक्शन कीजिए कि जो कोई भी जो धर्मांधता है उसका विरोध हमेशा से होता आया है, होगा। और ये जो बात है, सबसे पहली बात तो आपको चाहिए था कि AIMIM से इससे पूछते कि ये पोस्टर आपका ऑफिशियल है कि नहीं है, ऑफिशियल है कि नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी ये हो सकता है किसी ने शरारत भी की हो, ये क्योंकि आप शाजिया जी देखो कैसे MIM को क्लीन चिट दी जा रही है। यासिर हाथ साफ कर ले रहे हैं, ये क्या बात है? हाथ साफ कर ले रहे हैं, तो करो ना ट्वीट, करो कि आपका नहीं है, करो ऑफिशियल AIMIM को करना चाहिए ना, डिसोन करो ना। अगर कर रहे हो तो वो भी ऑन रिकॉर्ड कीजिए ना। अगर मगर में क्या बात है? इसीलिए तो शो का नाम वापस रिपीट करके किया गया ना, नया अवतार है। जवाब चाहिए बॉस, जवाब चाहिए। डिसोन करो, ऑन रिकॉर्ड डिसोन करो या नहीं है। AIMIM से फील द पावर, ये ऐसे पावर, फील द पावर। बस भड़काऊ पोस्टर है, ये भड़काऊ पोस्टर है, मन बढ़ाया जा रहा है लोगों का ऐसे। जिसने पोस्टर छापे हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक सेकंड प्रेम कुमार कह रहे थे शाजिया इल्मी जरा देखिए किस तरीके से ढील दी जा रही है। एक सेकंड, सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, शाजिया इल्मी से सवाल है। कांग्रेस समर्थक प्रेम कुमार कह रहे हैं ये ऑफिशियल है या नहीं है, पहले इसकी तहकीकात होनी चाहिए। मतलब देखिए, इसमें इस पोस्टर में ओवैसी की फोटो है, वारिस पठान की फोटो है, उनके नेताओं के नंबर है। अगर ये पोस्टर गलत है तो उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं है? अबू फैसल का मामला आया तब भी वही बात। जब मुर्तजा अली, तो वो तो कॉर्पोरेटर था जो गिरबान पकड़ रहा था पुलिस का, तब भी उन्होंने ये कहा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ऐसा लीनियंसी, ऐसी लंबी ढील बीजेपी और RSS को दी जाती है? वहां पर तो एक कोई ट्विटर वाला कोई बोल दे तो सीधा प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं। शहजाद भाई, शाजिया भाई देखिए, इन्होंने लगता है पोस्टर यासिर, पोस्टर जो MIM का है उस पे लिखा हुआ है ज्वाइन MIM, यानी वहां पे देखिए उनकी मॉडस ऑपरेंडी को देखने की, समझने की कोशिश करिए। ये प्रेम कुमार नहीं समझ पाएंगे। प्रेम कुमार को लगता है कि अगर वो MIM का समर्थन करेंगे तो उन्हें कुछ हासिल हो जाएगा, नहीं होगा। वो नफरत की राजनीति का बीज बोने की कोशिश कर रहा है पोस्टर। आपको पोस्टर वो कह रहा है कि आप भारत के संविधान को मत मानिए, ये अपराध है और अपराध की श्रेणी में आता है। मुझे लगता है कि इसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब के अलावा किसी की सफाई चलेगी नहीं। जो भी सफाई देनी चाहिए असदुद्दीन ओवैसी साहब को देना पड़ेगा। शाजिया फिर उसके बाद शमसुल हसन के पास। आप देखिए इसमें चालाकी कितनी है, मैं बताऊं क्यों। खुद तो असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट जाते हैं, खुद तो वो वकील रहे हैं, खुद तो बाकायदा लोकसभा में बैठते हैं, बड़ी जहीन महीन बातें करते हैं और आम मुसलमानों से क्या कह रहे हैं कि आप जो है मुख्य धारा में ना यकीन रखिए, आप कानून का साथ ना दीजिए, आप अदालतों के चक्कर ना लगाइए, आप शरिया की बात कीजिए। और वह कौन सी शरीयत है आप जानते हैं? हैदराबाद में पिछले 10 सालों में 500 छोटी छोटी बच्चियों को बेचा गया है। एक एक लड़की के 17 सऊदी अरब में शौहर रहे हैं। शाहीन नाम की एक NGO है, पूछिए क्या हालत है। ये चाहते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है, ये चाहती हो और खुद अपने आप में तो खूब इंजॉय करेंगे। लोकसभा भी जाना है, विधानसभा भी जाना है, इलेक्शन कमीशन में भी जाकर अपनी बात रखनी है, एफिडेविट भरने हैं, वो सब करेंगे। लेकिन आम मुसलमानों से कहेंगे भूल जाओ कानून को। ये देखिए कितनी शैतानी सोच है उनकी, शैतानी सोच कितनी खतरनाक है और कम्युनिटी के लिए कितना खराब है। कम्युनिटी के लिए शमसुल हसन मुझे एक बात का जवाब दीजिए, क्या इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई भी डाउट है शमसुल हसन, क्या इसमें कोई भी डाउट है कि ये MIM की ही करतूत है? MIM का इतिहास उठाकर देख लीजिए, वारिस पठान के बयान हो, अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान हो, चाहे वो उनके कॉर्पोरेटर की करतूतें हो, पर कांग्रेस सोनिया गांधी की सरकार कह रही है कि ये पता करना पड़ेगा पहले कि ये MIM का पोस्टर है भी या नहीं।
इतनी लंबी ढील, मतलब आप एक तरीके से संरक्षण दे रहे हैं इनको। साहब मुझे कुछ बोलने दीजिए। शमसुल हसन, शमसुल हसन, शाजिया प्लीज एक सेकंड, यासिर शाजिया 30 सेकंड लेना चाहता हूँ, मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। जी शमसुल हसन। जी बहुत ही अफसोसनाक बात है जिस तरीके से प्रेम कुमार ने इस तरह की बात करी है। मुझे लगता था कि वो ये कहेंगे कि जो महाराष्ट्र की सरकार है। जी यासिर, मुझे एक बार शमसुल हसन के पास जाने दीजिए प्लीज यासिर। किसी ठीक है यासिर, शमसुल हसन जी। आप यकीन माने कि किसी भी आरएसएस, किसी भी राष्ट्रवादी चिंतक संगठन या राष्ट्रवादी किसी इंडिविजुअल ने अगर एक बात भी अपने जबान से इस तरह की निकाली होती तो आज ये लिबरल लुटियन जो गैंग है, जो सो कॉल्ड सेकुलर गैंग है। मैं ब्रेक के बाद लौट कर आऊंगा, आपको हेडलाइंस दिखाना चाहता हूं, इस वक्त ताजा हेडलाइंस कोरोना की अपडेट्स आपको दिखाना चाहता हूं, और उसके बाद लौट कर आएंगे। और हैशटैग है मुझे जवाब चाहिए, और मुझे जवाब चाहिए क्या भारत को, हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाने की यह साजिश है, और सेक्युलर जमात इस विवादित पोस्टर पर क्यों चुप है? जो सेक्युलर जमात हर मुद्दे पर बोलती है, संविधान की दुहाई देती है, वो इस संविधान विरोधी पोस्टर पर अब खामोश क्यों है? हेडलाइंस के बाद तुरंत लौट के आएंगे इस गर्मा-गर्म बहस में। मुझे जवाब चाहिए प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। स्वप्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। मुल्तानी कूका कफ सिरप, सभी प्रकार की खांसी में दे तुरंत आराम। और MDH हल्दी, मिर्ची, धनिया, बढ़िया है, शुद्ध है, असली मसाले सच। MDH। देश में नहीं थम रहा है कोरोना का प्रहार। 24 घंटे में 4000 से ज्यादा बीमार, अब तक 2206 लोगों की मौत। कोरोना से रिकवरी रेट 31% के पार। बुकिंग शुरू होने से पहले ही हुई IRCTC की वेबसाइट कल से चलने वाली 15 ट्रेनों के लिए होनी है बुकिंग, लेकिन बुकिंग से पहले ही क्रैश हुई वेबसाइट। लॉकडाउन 4 पर पीएम मोदी और मुख्यमंत्रियों के बीच महामंथन जारी। 30 मुख्यमंत्रियों संग 8 प्रमुख एजेंडे पर चर्चा। आवागमन के साधन खोलने पर ली जा रही है राय। प्रवासी मजदूरों पर गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को जारी किया एडवाइजरी। भीड़ जुटने की रेल की पटरियों पर मजदूरों के जमा होने पर निगरानी के निर्देश। तो आपका फिर से एक बार स्वागत है। मुझे जवाब चाहिए या राइट या रॉन्ग का ये नया अंदाज है। राइट या रॉन्ग के बदले अब हम नए अंदाज से पूछें, मुझे जवाब चाहिए। और मैं आपसे बताना चाहता हूं आज बहस किस मुद्दे पर। बहस इस मुद्दे पर है कि इंडिया को, हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाने वाला पोस्टर महाराष्ट्र में, मुंबई में उद्धव ठाकरे की नाक के नीचे लग जाता है। MIM का यह पोस्टर, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उस पर कोई सवाल नहीं उठाती सेकुलर जमात। मेरे साथ इस वक्त कई सारे मेहमान जुड़ चुके हैं, और मैं चाहूंगा कि बीजेपी और कांग्रेस के समर्थक प्रेम कुमार, इन दोनों को पूरी चर्चा में शामिल रखा जाए। मैं अपनी प्रोडक्शन टीम से बार बार कह रहा हूं, प्रेम कुमार और शाजिया इल्मी को शो पर रखा जाए। पर आशीष, हम आगे बढ़े जी। मैं आपको बता रहा हूं, आशीष सिंह मुझे आप कोई तथ्य बता रहे थे, वो तथ्य क्या है, एक बार फिर से दोहराइए। ये जो पोस्टर के नीचे इमरान अंधेरी वाला के नाम से, जिनका मोबाइल नंबर भी है, इनके आप फेसबुक पेज पे चले जाइए, और जो डिसोन कर रहे थे ना अभी कि ये ऑफिशियल है कि नहीं, उसमें सब कुछ ये लिखा हुआ है सामने से कि ये AIMM के मेंबर हैं। ये साथ ही महाराष्ट्र सरकार को सपोर्ट भी करते हैं। उद्धव को ये काफी ऑब्वियसली सोशल मीडिया पर तो कर ही रहे हैं, और ऑफिशियली राजनीतिक तौर पे कितना कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं वो जांच का विषय है। लेकिन इसी से पता चल रहा है
कि किस तरह से पूरी स्टेट मशीनरी से सपोर्ट मिला है, पूरी स्टेट मशीनरी से सपोर्ट प्रेम मिला कुमार, है। पूरी स्टेट मशीनरी, सोनिया सरकार की पूरी स्टेट मशीनरी इस विवादित पोस्टर को, इस इस्लामिक स्टेट के पोस्टर को समर्थन दे रही है। इसलिए आप कह रहे हैं आपको तहकीकात करनी है। कितना समय चाहिए तहकीकात करने के लिए? इन पोस्टर लगाने वालों का सीधा सीधा लिंक और समर्थन उद्धव ठाकरे के साथ निकल के आ रहा है, जैसे आशीष सिंह बता रहे हैं। जवाब दीजिए, मुझे जवाब चाहिए आपसे कि इतनी ढील क्यों? आप सुनिए, पहली बात यह है कि ऐसे पोस्टर से राजनीतिक रूप से फायदा किसको होता है? राजनीतिक रूप से फायदा बीजेपी को होता है। तो सर कार्रवाई कीजिए ना, फिर कार्रवाई क्यों नहीं करते? आशीष सिंह कार्रवाई करनी चाहिए। सिंपल, ये पोस्टर फाड़ के फेंकने की जिम्मेदारी बीएमसी की है। कार्रवाई कीजिए ना। अगर बीजेपी जो कि अभी पावर में नहीं है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आप पोस्टर को फाड़ के फेंकिए, एफआईआर कीजिए। महाराष्ट्र पुलिस का सब लोग डीपी लगा के घूम रहे हैं, वे सीएम का टैग दे रहे हैं सब लोग। कार्रवाई करनी चाहिए ना सर। ये हिम्मत, पता है हिम्मत कहां से आती है? ये तभी आती है जब उन्हें पता होता है कि स्टेट मशीनरी का सपोर्ट है, और ना ही सरकार, ना ही पुलिस, ना ही उनके पार्टी के बड़े नेता कोई एक्शन लेगा उन पे। हिम्मत तो पाकिस्तान को भी है कि वो हमारे जम्मू कश्मीर का कहा पाकिस्तान चले गए? अंधेरी मुंबई की बात हो रही है, आप पाकिस्तान चले गए। जैसे आप सर शो का नाम क्या है? जवाब चाहिए। आप जवाब नहीं दे पा रहे, आप चले जा रहे हैं पाकिस्तान, लाहौर, कराची। बात हो रही है मुंबई अंधेरी की, आप चले जा रहे हैं पाकिस्तान। सर इसी के लिए तो शो की रीब्रांडिंग की गई। जवाब चाहिए, जवाब दीजिए ना। पाकिस्तान कहां जा रहे हैं आप? नदीमुद्दीन, मौलाना नदीमुद्दीन, देखिए मौलाना नदीमुद्दीन को लाइए। मैं मौलाना नदीमुद्दीन को स्क्रीन पर लाना चाहता हूं, वो हैदराबाद से हैं। बहरहाल मैं आना चाहता हूं यासिर और शाजिया आपके पास। यासिर, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, इस तुष्टिकरण के वायरस का इलाज क्या है? इस तुष्टिकरण के वायरस का इलाज क्या होना चाहिए? शाहीन बाग, 370, 3 तलाक, और अब ये फिर से एक बार ये तुष्टिकरण का वायरस है जो सामने आ रहा है। देखिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई, और वो भी पुलिस के द्वारा, संविधान और कानून के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन पे किया है, संविधान पे किया है। यासिर एंड नदीमुद्दीन ऑन स्क्रीन। संविधान हमें दिया ताकत के रूप में। हम यासिर वर्सेस नदीमुद्दीन। किया है तो मुझे लगता है कि उसी कानून के सहारे उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी चाहिए, और महाराष्ट्र सरकार को संज्ञान लेके जो भी लोगों ने लगाया है उनको सजा दे, और उनके पार्टी के चीफ से नदीमुद्दीन, मौलाना नदीमुद्दीन, ये दरअसल सोच जो कट्टरपंथी सोच है, ये शाहीन बाग में भी दिख रही थी। जब शाहीन बाग में नारे लग रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, जब वहां पर नागरिकता कानून के नाम पर आप सीधे और सीधे इस्लामिस्ट एक एजेंडा चला रहे थे, तब भी आपसे कहा गया था। 3 तलाक में भी आपने इस्लामोफोबिया और मुस्लिम विरोधी बताया, 370 में भी वही आपने रट लगाई, और आज आप इसका बचाव भी उसी रट लगा कर रहे हैं। नदीमुद्दीन, नदीमुद्दीन फिर शाजिया इल्मी, नदीमुद्दीन है शाजिया इल्मी। बिल्कुल शाजिया इल्मी, शाजिया इल्मी, शाजिया इल्मी। जी शाजिया बोलिए। देखिए शहजाद, मैं जो कहना चाह रही हूँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आप बोलिए, बोलिए शाजिया बोलिए। मैं कह रही हूँ इस्लाम और इस्लामीकरण में अंतर है। सबसे पहले तो ओवैसी जी से पूछा जाए, और पूरी जो उनकी मंडली है, कि वाकई में उनको संविधान में यकीन है। अगर नहीं यकीन है, अगर इस पोस्टर के साथ वो लोग खड़े हैं, तो वो अपना इस्तीफा दें, पार्लियामेंट में कभी भी चुनाव पर्चा ना भरें, और इस पार्टी को डिस्क्वालीफाई किया जाए। कि जिस तरह से इस पार्टी ने अपना रुख रखा है, साफ तौर से उनका दिल भारत के कानून में नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा खतरे की अलामत है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। दूसरी बात, जो भी लोग बैठे हैं, जैसे कि शम्स भाई साहब ने बहुत बेहतरीन बात रखी, वैसे ही नदीमुद्दीन जी जैसे लोग और बाकी सब लोग कहें, इस तरह से हम लोग बाकी मुसलमानों को ओवैसी जैसे लोगों द्वारा वर्गलाने नहीं देंगे। भारत के सरजमी पर, भारत के संविधान पर नहीं, शाजिया इल्मी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं आपका समर्थन करता हूं, आपकी हिमायत करता हूं। और एक सेकंड शम्सुल हसन साहब, एक सेकंड, मुझे प्रेम कुमार से एक सवाल पूछना है। प्रेम कुमार, वैसे तो आप संविधान की दुहाई देते हैं,
वैसे सोनिया गांधी को बीजेपी आरएसएस में सांप्रदायिक वायरस दिखता है, पर उनको जफरुल इस्लाम खान में नहीं दिखता, उनको मुर्तजा अली में नहीं दिखता, उनको अबू फैसल में नहीं दिखता, उनको जमातियों में नहीं दिखता, और उनको इस पोस्टर में उद्धव सोनिया सेना की सरकार को इस पोस्टर में भी कोई सांप्रदायिक वायरस नहीं दिखता। उलेमा के पास चले जाओ, कोर्ट के पास मत जाओ, कोई सांप्रदायिकता नहीं है इसमें। ये संविधान को बचाना है। प्रेम कुमार, देखिए, आप गैर जरूरी चीजों उन तरीके से सारी चीजों को समेट रहे हैं। शाजिया इल्मी जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अगर वो ऐसी इस पोस्टर को ओन करते हैं तो इनकी पार्टी की मान्यता खत्म होनी चाहिए, इनको चुनाव लड़ने नहीं देना चाहिए। तो सर आपकी पुलिस सोनिया गांधी और उद्धव ठाकरे की पुलिस कार्रवाई करेगी ना? आशीष सिंह कौन कार्रवाई करेगा इस पर? ये बीएमसी कार्रवाई करेगी। ये कांग्रेस की जो जहां पर उनकी सरकार है उनके होम मिनिस्टर कार्रवाई करेंगे। सर कौन है महाराष्ट्र में होम मिनिस्टर? कौन है महाराष्ट्र में होम मिनिस्टर? सर कौन है? आप बताइए ना। क्या नहीं चुनाव रोकने पर नहीं कौन है महाराष्ट्र में होम मिनिस्टर? सर जवाब दीजिए ना, कौन है महाराष्ट्र? किस पार्टी से? चुनाव रोकने की कार्रवाई तो चुनाव आयोग करेगा। इसको इलीगल सर एफआईआर कौन दर्ज करेगा? एक सेकंड, शाजिया इल्मी क्या बोल रहे हैं? वो बोले चुनाव आयोग आगे करे। मैं सोनिया गांधी और उद्धव ठाकरे की सरकार को नहीं बोल सकता। शाजिया इल्मी बोले चुनाव आयोग आके शिकायत करेगा। शहजाद, ये है दोहरे मापदंड। पुलिस की अपनी जो भूमिका है, पुलिस चुनाव कहाँ हो रहे हैं अभी अंधेरी में? जो चुनाव आयोग बीच में आ गया, आप फिर बेकार में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ लेके चले आते, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। चुनाव आयोग कहाँ से आ गया मुंबई अंधेरी में? कौन सा चुनाव हो रहा है? आशीष शाजिया वर्सेस प्रेम कुमार। सोनिया गांधी जी की पुलिस है, उद्धव ठाकरे की पुलिस है। जो आप कह रहे थे ना, जब जामिया में हुए थे वाक्य और पुलिस को शाजिया वर्सेस प्रेम कुमार प्लीज। इंस्टीट्यूट के अंदर आप लोग ने क्या कहा था कि अमित शाह की पुलिस है? वहाँ पे कौन सी पुलिस है बताइए आप? शाजिया एंड प्रेम कुमार इन द विंडो प्लीज। इस तरह का पोस्टर लगाकर आप जो है बेइज्जत कर रहे हैं हर एक भारतीय को। से बचने का कोई प्रश्न नहीं है। की तौहीन कर रहे हैं। देखिए ऐसे पोस्टर ये पोस्टर निंदनीय है। ये इसके लिए जो भी जिम्मेदार है एक सेकंड, उस पर एक्शन होगा। पोस्टर को छपवाने मौलाना नदीमुद्दीन को फिर से पैच कीजिए। मौलाना नदीमुद्दीन मुझे चाहिए इस डिबेट में। यासिर मुझे एक बात बताइए, यासिर जिलानी मजहब के नाम पर मुस्लिम भड़काऊ प्लान काम पर। यह मुस्लिम भड़काऊ प्लान दरअसल शाहीन बाग से चला आ रहा है। 370 में भी कांग्रेस ने यही कहा कि मुस्लिम विरोधी है, 370 हटाना। 3 तलाक में भी यही कहा कि मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं, मुस्लिम मर्दों को जेल में डालने के लिए। बार बार मुस्लिमों को डराने का प्लान किसका है? यासिर जिलानी। शहजाद भाई, ये नदीमुद्दीन साहब भी जानते हैं, पिछले 70 साल से कांग्रेस ने मुसलमानों को डरा के तुष्टीकरण और वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, हमेशा से डराया है। अब उनके समर्थक एमआईएम जैसे लोग भी सामने आ गए, उनको भी अपना पॉकेट दिखाई देता है मुसलमानों को के वोट बैंक के सहारे, तो वो भी डराना शुरू कर दिया। उन्होंने भी डराने की फैक्ट्री लगा ली। वो थोड़ा कम स्तर पे डराते थे, ये और ज्यादा डराते हैं। ये इस्लाम के रोशनी में डराने लगे। वो तो वही लोग हैं ना जिन्होंने 1931 के मुस्लिम पर्सनल लॉ इस देश के मुसलमानों ने अपने यासिर वर्सेस प्रेम कुमार। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, इन सबको ही वोट देती आई है। इस बात को मत भूलिए। इस देश के मुसलमान हमेशा इस देश के साथ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आरएसएस की तरह पीछे से खड़ा होकर के भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी पार्टी को खड़ी कर रहे हो। ऐसा कोई हिंदुस्तान के मुसलमानों ने नहीं किया है। ये जो काम है ये देख के तो लग रहा है कि पीछे से कोई और खड़ा कर रहा है और आगे पार्लियामेंट में, जैसा शाजिया ने कहा कि पार्लियामेंट में आप अच्छा बनिए और ये पीछे ये काम कीजिए। आशीष एक बार देखिए, सुनिए, इस बात को समझिए। आशीष एक बात समझिए इस बात को कि क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का इतिहास रहा है? एक सेकंड प्रेम कुमार। उसके लिए मुद्दे परोस के देती है और वो बड़े मजे से इसको भुनाया जाता है मीडिया पर। कोई एक्शन नहीं होता है। प्रेम कुमार वर्सेस यासिर प्लीज। चाहे वारिस पठान कुछ बोले, कभी कुछ न हुआ, न ये होने देगी बीजेपी की सरकार। देखिए, लेकिन महाराष्ट्र में एक्शन होगा। बीजेपी की सरकार कहाँ से आ गई? आप बीजेपी के पीछे क्यों पड़े? बीजेपी का क्या लेना देना है? यासिर एंड प्रेम कुमार ऑन। एक सेकंड शाजिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। शाजिया इल्मी, मेरा सवाल लेना देना रहा है, हमेशा से लेना देना रहा है। एआईएमआई बीजेपी के सपोर्ट में हमेशा सांप्रदायिक मुद्दा पेश करती है। एक सेकंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा। प्रेम कुमार, आप कहना क्या चाह रहे हैं? प्रेम कुमार, अगर एक सेकंड, यासिर जिलानी 1 सेकंड, यासिर जिलानी 1 सेकंड। शाजिया इल्मी वर्सेस प्रेम कुमार।
मैं दोनों को चाहता हूं और मेरा सवाल इन दोनों से है, मेरा जवाब इन दोनों से है, मैं इन दोनों से जवाब चाहता हूं। शाजिया इल्मी, अगर सांप्रदायिकता फैला रहे हैं ओवैसी, अगर बीजेपी के बी टीम है ओवैसी, तो सबसे पहले उद्धव ठाकरे की सरकार को असदुद्दीन ओवैसी के लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। पर प्रेम कुमार कह रहे चुनाव आयोग देखेगा, तो दरअसल कौन समर्थन कर रहा है इनका? आशीष सर, अगर ये BCD टीम अगर आप कह रहे हैं तो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का तो सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए ना सर। नाम है, फोटो है, मोबाइल नंबर है, ऑडेसिटी देखिए सर, हिम्मत देखिए, सबसे पहले लेना चाहिए ना आप। या और दूसरी तरफ ये महत्वपूर्ण बात है, जब वही आदित्य ठाकरे, वही शिव सैनिक लीडर्स सारे जाते हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी के पास में, अगर उन्हें संविधान की रिस्पेक्ट है तो डिसोन करना चाहिए। सोनिया गांधी को फोन करके बोलना चाहिए अपने लीडर्स को, एनसीपी को, कि ये इस तरह की चीजें नहीं चलेंगी, देश की आर्थिक राजधानी में इस तरह की चीजें नहीं चलेगी, ये नहीं हो सकता है, समर्थन वापस लेना चाहिए ना कांग्रेस को। ये या तो फिर आप पुलित्जर के जैसा इनडायरेक्ट सपोर्ट कीजिए, जैसे पुलित्जर पे ट्वीट किया ना राहुल गांधी ने, इनडायरेक्ट सपोर्ट किया अपने कश्मीर का, वैसे ही इसका भी सपोर्ट कर रहे हैं आप। आपकी चुप्पी, कांग्रेस की चुप्पी इसको सपोर्ट दे रही है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, मुंबई पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, उनके आका सत्ता में बैठे कहां से एक्शन लेंगे? संविधान को बनाने में और बचाने में लाखों लोगों के खून और जान गई है सर। इस तरह से राजनीतिक पोस्टर्स लगा के आप पॉलिटिकल फायदा उठा रहे हैं और बात कर रहे हैं लीजिए एक्शन। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, शाजिया इल्मी ऑन स्क्रीन नाउ प्लीज, मेरे कमांड को फॉलो कीजिए। मैं शाजिया इल्मी और प्रेम कुमार को स्क्रीन पर चाहता हूँ मेरे साथ, क्या ऐसा हो सकता है? प्लीज इन दोनों को मेरे साथ विंडो पे डालिए। शाजिया इल्मी वर्सेस प्रेम कुमार, बाकियों की आवाज को प्लीज 1 मिनट के लिए नीचे कर दीजिए। दोनों से सवाल है। शाजिया इल्मी, एक समय था जब शिवसेना बाल ठाकरे की पार्टी हुआ करती थी और वो कहा करती थी मैं हिंदुत्व का शेर हूं। जब से सत्ता के लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए उन्होंने समझौता किया, उद्धव ठाकरे की सेना बन गई सोनिया की सेना। अब उनसे MIM के एक पोस्टर पर कार्रवाई तक नहीं हो रही। शाजिया इल्मी वर्सेस प्रेम कुमार, प्लीज। और बिल्कुल, और अफसोस की बात यह है कि जो लोग अपने को बहुत सेक्युलर कहते हैं, आदर्शवादी कहते हैं, अफवाह गैंग में सबसे आगे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथी हैं, मेंबर्स हैं, जो लोग कन्हैया की बात करते हैं, उमर खालिद की बात करते हैं, टॉलरेंस की बात करते हैं, उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर बड़े खुश हैं, इस तरह की बातों को लेकर बड़े खुश हैं। राहुल गांधी जी जो हिदायत देते रहते हैं, भाई पाठशाला खोलकर बैठे हैं, पाठशाला खोलकर रोज ज्ञान देते हैं, इस पर मौन है। पालघर पर मौन है, चुप है। पालघर पर कोई सवाल का जवाब नहीं दिया उन्होंने। ये जो हुआ इस पे चुपचाप कोई मौन नहीं है, कोई मौन नहीं है। पालघर की घटना पर भी एक्शन हो रहा है, लेकिन उस घटना को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे हिंदुस्तान में साधु असुरक्षित हो गए हो। ये गलत है, ये सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश है। साधुओं के प्रति हिंदुस्तान में ऐसी दुर्भावना पैदा नहीं हुई है कि लोग देख के उनकी मॉब लिंचिंग करें। ये गलत हुआ है। सांप्रदायिक नजरिए से घटना को पेश करना, ऐसे लोग बेवजह उछल करके बोलते हैं। जिम्मेदारी के साथ अगर बोलना होगा तो जिम्मेदार होकर के बोलना होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल देंगे। साधुओं की मॉब लिंचिंग होगी, वो साधु समझ के मॉब लिंचिंग नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के वकील कुछ नहीं है, जजेस कुछ नहीं है। एक सेकंड, प्रेम कुमार, महाराष्ट्र में प्रेम कुमार, शाजिया इल्मी, यासिर जिलानी ऑन स्क्रीन। यासिर जिलानी, आज तक हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई कट्टरपंथी ताकत यासिर जिलानी एंड प्रेम कुमार। यासिर जिलानी, प्रेम कुमार ऑन स्क्रीन प्लीज, सब स्क्रीन पर जी। यासिर, एक सेकंड, शाजिया एक सेकंड, प्रेम कुमार भी है मेरे साथ नदीमुद्दीन भी जुड़ चुके हैं। नदीमुद्दीन जी, अगर पालघर पर कोई सवाल उठाता है तो उसकी 12 घंटे पूछताछ हो जाती है, और यह पोस्टर भारत को अफगानिस्तान, भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने वाला पोस्टर लगता है, तो सोनिया सेना की सरकार उन व्यक्तियों से एक बार भी पूछताछ नहीं करती है। उन पर चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। नदीमुद्दीन, उन व्यक्तियों से एक बार भी पूछताछ नहीं करती है, उन पर चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। नदीमुद्दीन, मोदी सरकार अनुराग ठाकुर पर एक भी बात नहीं करती है।
मोदी सरकार कपिल मिश्रा पर एक बात नहीं करती यासिर है। जलानी, देखिए, मोदी सरकार हर बात का अमीन जवाब पर एक कपिल बात नहीं मिश्रा। करती है। यासिर शाजिया जलानी इल्मी वर्सेस ने नदीमुद्दीन। बेशर्मी के साथ कहा कि हैदराबाद की औरतें 17 मर्दों से शादी करती है। शाजिया इल्मी ने बताया, ये बताया शाजिया इल्मी जो हालत नहीं बनाएगी। एक सेकंड, नदीमुद्दीन एंड यासिर जलानी को स्क्रीन पर डालिए। मैं बार बार कह रहा हूं, डबल दो लोग एक साथ चर्चा करेंगे। यासिर वर्सेस नदीमुद्दीन, प्लीज। शाजिया इल्मी को स्क्रीन पर लाइए, शाजिया इल्मी को स्क्रीन पर लाइए। शाजिया इल्मी से मैं पूछना चाहता हूँ, कैसे बदतमीजी किया। शाजिया इल्मी ने कहा एक एक हैदराबाद की महिलाएं 17 अरबों से शादी करती है। यासिर जवाब दीजिए। यासिर वर्सेस नदीमुद्दीन, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पीसीआर यासिर वर्सेस नदीमुद्दीन, प्लीज। जिसमें कहा गया है बच्ची को 17 बार बेचा गया है। एक शाहीन नाम का एनजीओ है और काजी पकड़े गए हैं उसमें, और 10 साल में करीब 500 ऐसी बच्चियों की शादी हुई है। मैंने नहीं कहा था हर एक औरत के बारे में, सुनना भी सीखिए, सुनिए। आपकी दिमाग की जो खिड़कियां बंद है खोलिए, खिड़कियां खोलिए, रोशनी आने दीजिए भाई साहब। देखिए ये कर रहे हैं काजी, ये वहाँ की काजी कर रहे हैं भाई। शाजिया इल्मी तुमने कितने मर्दों से शादी की है? मुझे आने दो क्योंकि मेरा नाम ले रहे हैं। वन बाय वन एक साथ सब बोलेंगे तो किसी की आवाज नहीं जा पाएगी। मौलाना नदीमुद्दीन, एक सेकंड। मौलाना नदीमुद्दीन, शाजिया इल्मी, यासिर जलानी, सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक मिनट। नहीं चाह रहे हैं या जानबूझकर भाग रहे हैं असली मुद्दों से। मैंने कहा है शाहीन नाम का एनजीओ है हैदराबाद में, पिछले 10 सालों में 500 बच्चियों को बेचा गया है। एक बच्ची को 17 बार बेचा गया है। और ये एक सेकंड, मुद्दे पर लौट कर आते हैं। मुद्दा आज का क्या है? मुद्दा आज का सिर्फ इतना है। एक सेकंड, शाजिया नदीमुद्दीन, एक सेकंड। शाजिया नदीमुद्दीन, समझ में आया? मौलाना नसीमुद्दीन साहब कड़वा घूट नहीं पी सकते। आपको मालूम होना चाहिए शाजिया इल्मी साहब, आप सच बोलेंगी लेकिन वो झूठ कहलाएंगे। एक सेकंड, ये तो उठा रही है। अरे सुनिए पर भाई साहब, एक औरत ने 17 मर्दों से शादी किया, बेशर्म है, शर्म नहीं आती। अनुराग ठाकुर पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? कपिल मिश्रा पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा पर कार्रवाई कर, सुनिए ना, ये भटकाने की बात मत कीजिए। एक सेकंड, मैं नहीं चाहता कि डिबेट को डिरेल किया जाए। नदीमुद्दीन जी, डिबेट डिरेल नहीं होगी। एक सेकंड, डिबेट डिरेल नहीं होगी। आखिरी 1 मिनट बचा है मेरे पास, 1 मिनट। सबकी आवाज बंद कीजिए, सबकी आवाज बंद कीजिए। मैं आशीष सिंह के पास आना चाहता हूँ। डिबेट का कोई सेंस होना चाहिए, डिबेट की कोई डायरेक्शन होनी चाहिए। सब एक साथ बोलेंगे तो किसी की आवाज नहीं जाएगी। आशीष सिंह, सवाल सिर्फ इतना है कि संविधान को चुनौती देने वाला पोस्टर है और संविधान की दिन रात दुआई देने वाले लोग आज इस तरीके से उसका बचाव कर रहे हैं। आशीष सिंह, ये सूडो सेकुलरिज्म का प्राइम एग्जांपल है। ये जो लिबरल वाली जो चीजें है ना, इसका सूडो लिबरलिज्म का ये प्राइम एग्जांपल है। या तो एआईएम इसको ओन करे या डिसोन करे। डिसोन करे तो मुंबई पुलिस इस पोस्टर पर कार्रवाई करे, बीएमसी इस पोस्टर को फाड़ के फेंके या जलाए। देश की आर्थिक राजधानी में ये नहीं चल सकता। और सबसे बड़ी बात, मैं अभी फिर कह रहा हूं, ये पर्दे के पीछे की कहानी यही है बॉस, क्योंकि इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं रग रग से जानता हूं। पर्दे के पीछे की कहानी यही है कि उन्हें पता है कि कोई एक्शन नहीं होगा, इसीलिए इस तरह से किया जा रहा है, वहां चलिए पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। और यही है ना, यही है सेक्युलरिज्म की जमात, जो जमातियों पर चुप रह जाती है, जफरुल इस्लाम खान पर चुप रह जाती है और इस विवादित पोस्टर पर भी चुप है। आज के लिए बस समय मेरे पास इतना ही था। मैं तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहता हूं, पर जाते जाते मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि देखिए, आज राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ये सिर्फ आप और आप तय करेंगे। मेरा काम सिर्फ इतना है कि मुझे जवाब चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे 4 बजे एक नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।